पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली चुनाव के लिए जब सम्राट चौधरी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया था और सम्राट चौधरी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल होने के बाद लगातार जिस तरह से दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सघन जनसंपर्क अभियान किया, उस अभियान के बाद आज जब परिणाम आए तो सम्राट चौधरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। और इसलिए टिकी हुई थी कि सम्राट चौधरी का एक पैर दिल्ली और दूसरा पैर उनका नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर भी था। उसके साथ साथ बिहार में हर छोटी बड़ी जो कार्यक्रम थे या घटना थी उसमें वो शामिल नज़र आ रहे थे। पिछले 20 दिनों से लगातार जिस तरह से सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, सुबह शाम दोपहर रात वो लगातार इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि एक तरफ जहां दिल्ली में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, वहीं बिहार में भी कोई काम न छूटे। इन सभी परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं आज परिणाम आ गए हैं और परिणाम आने के बाद सबसे पहली बात जो सामने नज़र आई है वो ये आई है कि सम्राट चौधरी ने दिल्ली की इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मीडिया के सामने भी वो आए, मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है ये तो पता चलेगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं और हमारी पूरी टीम इस बात पर ध्यान रखे हुए है कि दिल्ली से लेकर के पटना तक क्या कुछ होता है और किस तरह के बयान आते हैं। जैसे ही पार्टी कार्यालय पहुंचे सम्राट चौधरी, उसके बाद से मीडिया ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और नारा जम करके सम्राट चौधरी के पक्ष में लगा। यानी कि बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के खास करके अगर देखा जाए तो पिक्चर अब धीरे धीरे करके साफ होती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली चुनाव के क्या असर बिहार पर होंगे इसको लेकर के हम लगातार खबरें कर रहे हैं और हम आपको आंकड़ों के हिसाब से और बयानों के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से हम चीज़ों को रख रहे हैं। अब जबकि दिल्ली में ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो दिल्ली जीत के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि दिल्ली में के दिल में भाजपा है और दिल्ली के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली में इतिहास रचने में कामयाब रही। जन जन के विश्वास और समर्थन से भी मिली इस ऐतिहासिक जीत को विकास की उम्मीद, नए भारत के संकल्प और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस शानदार जीत में पूर्वांचल के हमारे भाइयों बहनों के समर्थन ने विशेष भूमिका निभाई है। इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचारी आपदा से मुक्ति के बाद अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार दुगनी गति से तेज रफ्तार से विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी विजयी उम्मीदवारों को उन्होंने बधाई दी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी लगातार जिस तरह से एक्शन में हैं और जिस तरह से वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसे देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर के एक बात और है कि उन्होंने आगे जो लिखा है उसमें लिखा है कि झूठ, आडंबर का, भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ, बल्कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में जो विकास होगा उस विकास को सब कोई देखेंगे। आपदा के सरदार अरविंद केजरीवाल को हराकर नई दिल्ली सीट पर शानदार जीत दर्ज करने वाले भाजपा प्रत्याशी को लेकर के भी उन्होंने कहा है और उन्होंने साफ तरीके से इस बात को लेकर के प्रवेश वर्मा को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि आप जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपनी विधानसभा में विकास के लिए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम जो लगातार कल से बता रहे हैं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और किस तरह की भारतीय जनता पार्टी में चर्चा चल रही है, हमने कल रात ही आपको बताया था। वो लिस्ट हमने आपको बताई थी कि जिस लिस्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाएगी। अब वो समय आ गया है जब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। इसी पर इशारा किया है सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अभी तक उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी भी अपनी बात को रखेंगे और जब वो रखेंगे तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएगी। सम्राट चौधरी में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार का भविष्य देख रहे हैं, ये भी बात आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सम्राट चौधरी के कंधे पर जिम्मेवारी दी है तब से वो उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी की प्रगति और विकास के एक वाहक के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। सम्राट चौधरी जब
मीडिया के सामने बात करते हैं तो क्या कहते हैं और क्या उनके मन में रहता है, किस तरह से वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हमारा पूरा नज़र बना हुआ है बिहार में हर छोटी बड़ी घटना पर। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।